एक इंसान जिसे इससे ज्यादा कूड़े लगाए गए। बेवकूफ था, कमजोर था, नहीं, बस एक जुमला कहने से इनकार किया था। कौन था ये शख्स? बगदाद 700 ईस्वी इमाम अहमद बिन हंबल की पैदाइश हुई। बचपन में ही मां ने गुर्बत में पाला। फजर से पहले अपने बेटे को लेकर हदीस की मजलिस में ले जाती, खुद बाहर इंतजार करती, सूरज चढ़ने के बाद वापस लाती। ये लड़का बड़ा होकर क्या बना? 30,000 से ज्यादा अहादीस जमा की, 200 ईस्वी से ज्यादा इसज्जा से इल्म हासिल किया, पूरी इस्लामी दुनिया में मशहूर हुए। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। 833 ईस्वी खलीफा अल-मामून के दौर में एक मुतज़िला ग्रुप ने खलीफा को कायल कर लिया। कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, एक मखलूक है। खलीफा ने ये अकीदा सब उलमा, जजों और काजियों पर फर्ज कर दिया। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये इस्लाम की रूह को बदलने की कोशिश थी। सबको धमकाया गया, मानो आ जेल जाओ, तस्लीम करो। कुछ उलमा डर गए, कुछ ने समझौता कर लिया। लेकिन इमाम अहमद ने क्या कहा? मुझे कुरान और हदीस से दलील दो, फिर मैं मान लूंगा। 833 ईस्वी में इमाम अहमद को जंजीरों में जकड़ दिया गया। उन्हें खलीफा के सामने पेश करने के लिए भेजा गया। सफर के बीच में खलीफा अल-मामून का इंतकाल हो गया। इमाम अहमद अकेले बगदाद वापस आए। जंजीरों में नया खलीफा अल-मुतसिम और ज्यादा सख्त। 3 दिन तक अदालत में इमाम अहमद पर दबाव डाला गया। तीसरे दिन प्राइवेट मुलाकात। खलीफा ने कहा, अहमद थोड़ा सा समझौता कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इमाम अहमद का जवाब उसी तरह था, मुझे कुरान और हदीस से दलील दो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। खलीफा का सब्र खत्म हो गया। जाओ और कूड़े लगाओ। इमाम अहमद के सिर्फ एक ऊनी कपड़ा कमर पे बांधा गया, दोनों हाथों में रस्सियां बांध दी गईं। पहला कूड़ा पड़ा। इमाम अहमद ने कहा, बिस्मिल्लाह। दूसरा कूड़ा पड़ा तो लाहौल विलक। तीसरा कूड़ा पड़ा तो फरमाया, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। चौथा कूड़ा पड़ा तो सूरा तौबा की आयत, हमें सिर्फ वही मिलेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है। खलीफा गुस्से में था। सबसे मजबूत मुहाफिज बुलाए गए। एक एक करके ताजा दम मुहाफिज आते, पूरी ताकत से मारते, फिर साइड हो जाते। 29 कूड़े मारे, 50 कूड़े, यहाँ तक कि इससे ज्यादा कूड़े मारे। 20 कूड़ों के बाद इमाम अहमद को कुछ महसूस ही नहीं हुआ, बेहोश हो गए, फिर भी मारते रहे। एक वक्त आया जब उनकी कमर का कपड़ा खिल गया। हर कोई समझा अब गिर जाएंगे, लेकिन इमाम अहमद ने आसमान की तरफ देखा, होंठ हिलाए और जैसे जमीन से 2 हाथ निकले और इन्होंने उन्हें थाम लिया। ये देखकर खलीफा भी हल गया। लोगों का हुजूम महल के बाहर जमा हो गया था, दरवाजे तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। खलीफा को राखना पड़ा। 150 जलाउत थे, हर एक ने 2 बार मारा। जब सब खत्म हुआ, इमाम अहमद ने जोहर की नमाज खड़े होकर खून से लथपथ कपड़ों में अदा की। 28 महीने जेल में तशद्दुद होता रहा। जेल में एक चूर था, अबू हिसम इल-हद्दाद। इसने अपना तारुफ कराया, मैं वो हूँ जिसे 18,000 कूड़े लगाए गए दुनिया के लिए, और मैंने हार नहीं मानी। वो चूर इमाम से बोला, आप सब्र करें, ये कूड़े अल्लाह के लिए है, आखिरत के लिए हैं। बाद में इमाम अहमद ने कहा, इसकी बात ने मुझे मजबूत रखा। जेल में लोग आते कहते, इमाम साहिब आपको ज़बानी कुफर की इजाजत है इमरजेंसी में। इमाम का जवाब, खुबाब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस, जिन लोगों को 2 टुकड़ों में चीर दिया गया लेकिन इन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। खलीफा अल-मुतसिम का दौर गुजरा, फिर खलीफा उल-वासिक आया, तशद्दुद कम हो गया। 847 ईस्वी में खलीफा अल-मुतवक्कल तख्त पर आया और उसने मोहना को खत्म कर दिया। इमाम अहमद आजाद हुए, बगदाद में फिर से पढ़ाने लगे। अपनी मशहूर किताब मसनद अहमद लिखी। 30,000 से ज्यादा अहादीस का मजमुआ। 2 अगस्त 855 ईस्वी 74-75 साल की उम्र में इमाम अहमद का इंतकाल हुआ। उनके जनाजे में 8 लाख मर्द और 60,000 ख्वातीन शामिल हुईं। इस दिन 20,000 यहूदी और ईसाई ने इस्लाम कबूल किया। उन्हें इमाम अहल सुन्नह कहा जाता है। अकेले वो पूरी तरह खड़े रहे। इमाम अली बिन मदयनी ने कहा, अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत 2 लोगों से की, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने रदा की जंगों में और अहमद बिन हंबल ने मोहना में। आज हम सोच भी नहीं सकते। 28 महीने जेल, लेकिन इमाम अहमद ने एक जुमला नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे दुनिया आर्जी है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, हक पे कायम रहना जरूरी है। जब उनसे पूछा गया दर्द हुआ तो इन्होंने कहा, हाँ 20 कोड़ों तक।
इसके बाद कुछ महसूस नहीं हुआ और जब सब खत्म हुआ मैंने अपना ईमान नहीं खोया। इसके बाद मेरी जान चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यह है इमाम अहमद बिन हंबल की कुर्बानी। आज हम्बली मजहब उन्हीं की वजह से है। आज मसनद अहमद उन्हीं की मेहनत है। आज हम ये जानते हैं कि कुरान अल्लाह का अबदी कलाम है। अगर ये कहानी आपको मुतासिर करती है तो शेयर करें ताकि लोग जानें। इमाम अहमद के लिए दुआ करें और अपने ईमान को मजबूत रखें। अल्लाह हमें भी इमाम अहमद जैसा सब्र और हिम्मत दे। आमीन।